जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम विकी, अपने सब देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल 148। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज 148 पर से पूछ सके छी। बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, एक मूविंग एवरेज है। यहाँ पे एक बार टच किया था और ऊपर गया था, और फिर दूसरी बार यहाँ पे टच किया है और फिर ऊपर जा रहा है। तो ये हो सकता है डबल बॉटम टाइप कुछ इस तरह का। अगर रिएक्ट करता है तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो मूवमेंट है इसका मोर और लेस 50% से क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ये जो मूवमेंट है इसका मोर और लेस 50% से क्या कर रहा है, ड्रॉप कर। तो अगर ये इसके लो को नहीं तोड़ता है तो मे भी ये डबल टॉप हो सकता है। हालांकि इस साइड आप देखोगे तो एक चैनल जैसा दिखेगा। वैसे मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन अभी लगा के देखते हैं। बहुत लोगों का मतलब रहता है कि चैनल काम करता है ना। तो अभी लगा के देखते हैं इसको। तो एक लेवल ये मतलब आ सकता है। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लेवल है, 2 पॉइंट को जोड़ के एक चैनल नहीं, एक ट्रेंड लाइन बना है, और ये कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहीं पे आके टच होगा तभी ये घूमेगा, ऐसा नहीं होता है। मोर और लेस हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि मैं जल्दी लगाता नहीं हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ गया है तो लगा लेते हैं, क्योंकि किसी से दुश्मनी नहीं है हमें। ओआई हम कल तक देख रहे थे, तो उससे आज अचानक हमें दिव्य ज्ञान हो गया और उससे दुश्मनी हो गया, ऐसा तो नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा तो लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको कह दूं, यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप किया है, इसी ट्रेंड लाइन से ड्रॉप किया है, मोर और लेस ड्रॉप किया है। यहाँ पे भी मोर और लेस हो सकता है कि ये पहले ड्रॉप कर रहा है, मतलब करेक्शन कर रहा है, या फिर ये थोड़ा सा नीचे जाके भी आ सकता है। तो इस केस में ऐसा नहीं कि ये फेल हो गया, क्योंकि मूविंग एवरेज में हम क्या कर रहे हैं, मोर और लेस कर रहे हैं। ये जो क्या बोलते हैं, फिबोनाची का टूल यूज कर रहे हैं, उसमें भी मोर और लेस कर रहे हैं। तो इसमें भी मोर और लेस है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से घूम गया तो ये इसको फॉलो नहीं करता है। अगर कोई देखिए, हम अभी आने लगे मार्केट में, अभी हम देखने लगे टेक्निकल जो भी है। मार्केट बहुत पहले से है, तो बहुत पहले से तो ऐसा नहीं कि हम पैदा हुए तभी से दिव्य ज्ञान हुआ। हमसे हज़ारों साल पहले से आदमी है, और वो अपने आप को मतलब अच्छा लेवल पे लेके आ रहा है ना। खैर, यहाँ पे मैं बता दूं कि ट्रेंड लाइन अगर देखोगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने जोड़ा है, तो ये एक लेवल निकल के आता है जो इम्पोर्टेंट दुनिया देखती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस मूव का मोर और लेस 50% भी है। अगर रिटर्न करना है तो इस केस में भी ये हो जाएगा, काम कर जाएगा। नहीं, आप ट्रेंड लाइन देखोगे कि ये पॉइंट जोड़ेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आता है। तो बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अभी यहाँ से टच होगा तभी घूमेगा, उससे पहले भी घूम सकता है, या फिर ये थोड़ा ब्रेक कर दिया तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, अगर तभी कर सकता है। हालांकि पहली बार तो नहीं, लेकिन बहुत दिन के बाद मैंने अब ये यूज किया है। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं नहीं यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब कि ये काम नहीं करता है, या बहुत कुछ है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, और बहुत कुछ है जो हम अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन को छोड़ूँ और ये लगा के देखूँ तो क्या दिख रहा है, क्योंकि पास्ट ये हो जाने के बाद में मैं ज्ञान दूंगा कि ऐसा था या वैसा था। तो बता दूं कि ये जो मूव है ना, इसका मोर और लेस 50% क्या हो सकता है, यहाँ से रिट्रेस कर सकता था, यहाँ से कर सकता था, यहाँ से कर सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। तो ट्रेंड लाइन लगाया है, तो अभी ट्रेंड लाइन लगा है तभी हमें पता चला है, उससे पहले से पता है कि इस एरिया से है ना।
घूम सकता है। तो आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये भी एक मोरलेस में मैं कंसल्ट कर लेता हूँ, तो हो सकता है घूम जाए, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रॉप है और इसका मोरलेस 50% से रिट्रेस है। ये पावरफुल ड्रॉप है और मोरलेस 50% से रिट्रेस है। और ये अगर पावरफुल होना चाहिए तो आएगा इधर। तो इस एरिया में अगर आता है तो हम इसको किस तरह की, अभी मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ, पैसा तो लगाया नहीं हूँ, पैसा नहीं लगाया तो भी दिमाग नहीं काम करे, और पैसा लगे तो भी नहीं करे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब 1 मिनट देखता हूँ मैं क्या देखना है। बता दूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सीरीज चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि सामने से ये गुजर रहा है और कल जाके मैं ज्ञान दूंगा। उससे अच्छा है कि आज ही ज्ञान दूँ। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए सेम इक्वल बैठा है। अगर यहाँ से अगर गिरेगा तो सेम इक्वल होना चाहिए, मोरलेस होना चाहिए। तो क्या मैंने कहा, आपने देखा क्या, नहीं देखा क्या? तो फिर से देखिए, ये इसका टॉप है और टॉप से यहाँ पे इस लेवल तक आया, तो ये यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक। अब इतना प्राइस कितना है? प्राइस 1240 है। अब यहाँ से 1240 हुआ क्या? थोड़ा सा देखते हैं, देखने से क्या होता है। 1240 41 उतना ही पॉइंट आया है, तो ये भी तो उतना होना चाहिए, तभी तो मैं मानूंगा कि मतलब 1 2 3 कॉम्बो हुआ। मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब ये 5 होगा तो इस लेवल पे आएगा, 46,000 पे आएगा। इससे पहले कौन सा लेवल कहा था पता नहीं, मुझे याद नहीं है कौन सा लेवल कहा था, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ से जो प्राइस ड्रॉप किया है उतना ही पॉइंट यहाँ से ड्रॉप किया है, और एग्जैक्टली जो पुल अप हुआ है तो मोरलेस 50% पे आया है। इसमें भी पुल बैक किया है तो मोरलेस 50% पे आया है। और ये पुल अभी ये स्ट्रॉन्ग किस में है? डाउन साइड में है, डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि ये जो पुल बैक जा रहा है ये मोरलेस 50% तक ही होल्ड कर जा रहा है। ये जो डाउन साइड का मूवमेंट हो रहा है उसका मोरलेस 50% पे ही क्या हो रहा है, घूम जा रहा है। अब ये डाउन साइड का मूवमेंट देगा तो 46,000 यहाँ पे आ रहे हैं, तो कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से घूम गया 50 पॉइंट ऊपर से घूम गया तो मतलब काम नहीं किया। तो एक मतलब मैं आपको देखिए, मुझे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्ञान देना है, लेकिन सामने से गुजर रहा है तो चुप कैसे रहूँ, है ना। और कल जाके मैं ये हो जाएगा ऐसा तब मैं आपको ज्ञान दूँ कि भैया ऐसा था ये, तो उससे अच्छा है पहले ही दे देता हूँ। होगा नहीं होगा किसको पता है, भगवान को पता है। यहाँ से मतलब 33% है कि ऊपर चला जाएगा, 33% है कि डाउन आ जाएगा, 33% चांस है कि साइडवेज हो जाएगा, हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कैंडल था, एक बड़ा सा कैंडल हुआ, और ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जस्ट पॉज ले रहा है। तो आपको मल्टीपल रीजन आपको बताया कि भैया ये क्या है, ट्रेंड लाइन का अगर इस 2 पॉइंट को जोड़ोगे तो ये एक प्राइस आता है जहाँ से ऊपर जा सकता है प्राइस। इस रेंज में ऐसे चल रहा है, इस चैनल में ऐसा चल रहा है, ऐसा करके हो सकता है या नहीं हो सकता है। दुनिया ऐसा देखती है और दुनिया सही रहती है बार बार, ऐसा नहीं कि गलत रहती है, सही रहती है। तो एक प्राइस है। अब दुनिया कह रही, मतलब जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वो कह रहा होगा कि भैया यहाँ से रिटर्न जाएगा, लेकिन रिटर्न कितना जाएगा? 33% ही चांस है कि ऐसा हो सकता है। तो 33% यहाँ से क्या हो सकता है, रिटर्न जाएगा इधर, मतलब ड्रॉप करेगा तो कहाँ तक कर सकता है? तो ये भैया यहाँ तक 46,000 एक राउंड नंबर है, और ये मैंने 1250 जो भी 1240 पॉइंट निकाल कर अभी दिखाया है, उसके हिसाब से ये पॉइंट आता है। उसके हिसाब से आप देखोगे तो एक मूविंग एवरेज आता है जो मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है 75 मिनट पे, वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, अगर ये चला जाता है तो 33% चांस था कि यहाँ से घूम जाएगा, नहीं ये ड्रॉप कर जाता है तो हम हीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 33% चांस था
कि ये ड्रॉप कर सकता है। तो उस केस में अगर ये ड्रॉप करता है तो हम सही हो जाएंगे, और इस केस में अगर चला जाता है तो भी हम सही हो जाएंगे, क्योंकि सही और गलत होना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपके समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में क्या हो प्रेजेंट में तो ये है, लेकिन फ्यूचर कैसा हो सकता है। यहाँ से फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर मैंने आपको बता दिया 33% ऊपर जा सकता है, 33% ड्रॉप कर सकता है, तो इस एरिया में होल्ड कर सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इक्वल है, ये जो पॉइंट है जो इक्वल है, ये जो पॉइंट है इक्वल है। इतना डिटेल में कोई देता नहीं, लेकिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि तुमको मतलब आपको जो भी ऑडियंस है मेरा, उसको चाहिए या नहीं चाहिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे क्या करना है, मुझे ये रिकॉर्ड करके रखना है ना, कि मैं देखिए यहाँ से मैं आपको कहा कि यहाँ से ये आ जाएगा तो 33% चांस हो जाएगा, नहीं हुआ तो भाई ये ऊपर जाएगा तो इसमें कितना परसेंट चांस था, 33%। नहीं इधर एक साल तक टाइम पास करते रहे तो एक साल तक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक दो दिन निकाल दे तो हमको क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। वो भी 33% चांस है, इक्वल पार्ट में हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे अभी हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। तो अगर ये ड्रॉप करता है तो इस एरिया में मतलब ये ड्रॉप इतना पॉइंट, यहाँ से ये इतना पॉइंट और यहाँ से ये इतना पॉइंट आएगा, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब तक, है ना। ड्रॉप करेगा तो ऐसा नहीं इधर तक आएगा, ये आएगा तो मे भी 46,000 का एक प्लान हो सकता है। तो मैं रिकॉर्ड करूँगा तो कितना बजे, तब तक देखते हैं क्या होता है। अभी तो 15 मिनट टाइम है इसको, है ना। और कल का भी मार्केट है, देखेंगे क्या हो रहा है। वैसे तो बता दूं कि ये जो डेली वीकली मंथली एवरेज का कंसेप्ट था वो 15 मिनट में था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी जा रहे हैं इस लिमिट से। देखिए यहाँ पे एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ऊपर जा रहा है, ऐसा करके लग रहा है ना, क्योंकि बुलिश कैंडल दिख रहा है, तो चैनल वाला कंसेप्ट लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो भाई डबल बॉटम हो सकता है, ड्रॉप किया है, डबल बॉटम बना के डब्लू बना के में भी निकल सकता है इस इतना, और आ सकता है मतलब इस एरिया में आ सकता है 47,500 आ सकता है वेरी नेक्स्ट। तो अब आपको लगेगा कि भाई आप भी डब्लू और एम देखने लगे, नहीं, जो कंसेप्ट है वो तो है। हमने हो सकता है हमने बाद में मतलब ये किया, इसको एक्सेप्ट किया या फिर जो भी कहें, तो जो कंसेप्ट है तो वो है। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ही आया तभी मार्केट चला है, मैं यहाँ से आज देह त्याग कर दूँ तो भी मार्केट चलता रहेगा। तो देह त्याग करने का ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 33% चांस है कि हम सही हो सकते हैं। अब ये कैंडल ऊपर जा रहा है, हो सकता है इस कैंडल से ड्रॉप कर जाए। इस मूव का मोर और लेस 50% ये है, और ये जो मूविंग एवरेज है तब वहीं से ड्रॉप कर जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम लिया है किसके, मंथली एवरेज प्राइस के, और फिर से यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस के पास में एक अच्छा खासा टाइम लेके और निकले, तो देखिए कितना अच्छा मोमेंट दिया है। और ऐसा ही कुछ दे दें, है ना, तो ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, ये भी हो सकता है। और होने के लिए मैं आपको कहा कि 46,000 आ सकता है, वो भी मतलब कुछ गलत नहीं होगा, है ना। 15 मिनट पे ये क्या होता है, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट में, तो उसके हिसाब से ये मंथली एवरेज प्राइस है। और यहाँ पे थोड़ा सा होल के और फाड़ के रख दिया है, वैसा ही मंथली एवरेज प्राइस हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके और फाड़ के रख सकता है। और नहीं रखेगा तो भाई मैंने कहा आपको कि 46,000 का लेवल आ सकता है, बी रेडी फॉर डैट, ओके। और ऊपर में 47,500, जो कि सबको पता है, कुछ नहीं पता तो इतना तो पता होगा कि मोरॉन नंबर काम करता है ना। यहाँ पे 47,000 है, एक देखेंगे तो 47,000 के नीचे होल्ड कर रहा है, तो लोगों को लगेगा कि भैया इतना ड्रॉप किया है, जस्ट करेक्शन लिया है और यहाँ पे आए हैं, तो ये कंटिन्यू भी कर सकता है। ये जस्ट अब क्या हो सकता है, 1 2 3 कॉम्बो बना दे और इसके लोअर को निकाल दें। हाँ, ये भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मेरा काम है कि 3 महीने का टाइम फ्रेम लगाओ और यहाँ से कट लो, है ना। जो होगा देखा जाएगा। वैसे बैकग्राउंड में मैं क्या कर रहा हूँ,
अपना वो कभी कभार मैं दुकान पे रहता हूँ तो वीडियो सब कट करना पड़ता है बार बार, तो अपलोड हो गया है ये, है ना। देखना है तो देख सकते हो। फ़िलहाल मेरा काम है, आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी मैं अभी जॉब देख रहा हूँ, जॉब मिल जाएगा तो हम काम करने के लिए चले जाएंगे और अच्छा खासा टाइम लेके आएंगे, क्योंकि अभी जा रहे हैं तो ऐसा मन में नहीं है कि मार्केट में रहेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। अभी थोड़ा सा थका है आदमी, दिन भर काम करने के बाद में रात को आराम करना चाहिए, ऐसा है ये। जस्ट पॉज है ये, है ना। एक अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा जो भी अप ट्रेंड के होने के बाद में जस्ट पॉज लिया है ना, और फिर फाड़ के रखेगा, ऐसी बात है। या फिर ये डाउन ट्रेंड है, अच्छा खासा टाइम लिया है, थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लूँगा मैं भी, और फिर फाड़ के रखूँगा और 1 2 3 कॉम्बो बनाऊँगा। जब मार्केट में आऊँगा तो हमारे हित में रहेगा ये चीज़। थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, है ना, रेस्ट ले रहा हूँ कि मजबूरी है, और इसको मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता, अय्यासी का नाम महात्मा गांधी होता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रेस्ट लेना चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड करना है वो अपने आप में नेक्स्ट लेवल का है, और उसको प्रूव करने के लिए मैं सच बोलता हूँ। मैं सच बोला है, इसको प्रूव करने के लिए हमें अच्छा खासा अमाउंट चाहिए और अच्छा खासा टीम चाहिए। और टीम में कोई वॉरेन बफेट के यहाँ से टीम मेंबर नहीं मंगाने वाला हूँ। पोरस कौन है, सोरस जी, उनका टीम मेंबर नहीं बनाने वाला हूँ। ओलिवर विलेज सर का टीम मेंबर नहीं मंगाने वाला हूँ। मैं अपना खुद टीम बना लूँगा, है ना। तो जो भी कंसेप्ट है धीरे धीरे अपना हो रहा है, और वो मैं पब्लिकली पब्लिश करते जा रहा हूँ। अगर आप इससे कोई फ़ायदा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जो मजबूरी रहेगा, और सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो मैंने एक ही बार कह दिया और कहा क्या कि भैया तुम नहीं देखोगे चैनल को तो तुम्हारी आने वाली क्या है, जनरेशन देखेगा, अगला पीढ़ी देखने वाला है। तो बात ही ख़त्म हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए अंडर 50 रुपीज़ में कभी था ये स्टॉक, है ना, कभी था 200 रुपये पे, और ऐसा ड्रॉप किया 3 महीने में कि अंडर 50 रुपीज़ में चला है वो। और इसके बाद में जो उठा तो यहाँ पे आया 200-250 में। तो यहाँ पे हम बाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करते जनरली, अभी तक आपने देखा है क्या समझा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिर से ये 50 रुपीज़ पे आए, लेकिन हर बार हर स्टॉक में आता है क्या, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जीरो से क्या जा रहे हैं, लाख 1.5 लाख MRF का ये है प्राइस, तो वहाँ तक जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इस रेंज में जो है 100-150 वाला सब, 1000 वाला सब, वो तो ऊपर नीचे करेगा। फिर वो 1000 से 2000 वाला आएगा, वो उसका रेंज कितना रहेगा, 1000-1200 लास्ट रेंज रहेगा। फिर 10,000 से 20,000 वाला आएगा तो उसका रेंज कुछ अलग रहेगा, 10,000 का रहेगा। और फिर लाख 1.5 लाख वाला आएगा तो उसका तो भाई 50,000 25,000 ऐसे रहेगा, है ना। तो अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, मतलब निफ्टी 500 का तो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल के हिसाब से इतना हमें आँख बंद करके रिलायंस पे ही भरोसा नहीं करना है। थोड़ा सा आँख खोल करके देखो, देखने में क्या है। आँख इसीलिए दिया है कि भैया दिन हुआ है उसको भी देख लो, तुम रात हुआ है उसको भी देख लो, है ना। और देखने के लिए है, देख देख के चलो। सड़क पार करना है आपको, ऐसा ना है मतलब कंकड़ पत्थर देख के ही चलना है, पेड़ पे टकरा नहीं जाना है, दरवाजे से जाना है अंदर, दीवार को तोड़ के नहीं जाना है अंदर, है ना। तो आँख इसीलिए होता है, तो आँख है तो लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ड्रॉप किया है और फिर से रिट्रेस करके और फिर इससे ये आएगा 50 रुपीज़ में कभी आता है तो मैं इस स्टॉक को बाय कर सकता हूँ। अभी ऐसा कह रहा हूँ, बाय करूँगा नहीं करूँगा वो अलग बात है, लेकिन ये वीडियो बनाने का कंसेप्ट मकसद तो यही है कि मैं जो कहने आया हूँ वो तो कह के आऊँ। क्योंकि स्पॉन्सर यहाँ पे कोई हमें स्पॉन्स नहीं, मतलब
कुछ पैसा लेके तो नहीं आया हूँ कि इसके बारे में ज्ञान देना है मुझे। यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ, और ये कितना अच्छा से मतलब मेरी बात को रखा है इस स्टॉक में। देखिए अंडर 50 रुपीज़ में तो नहीं कह सकते, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में धीरे धीरे रेंज शिफ्ट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। अंडर 50 रुपीज़ में यहाँ पे हम सोचते भाई ठीक है अंडर 50 रुपीज़ में मिलेगा, और वो आया ही नहीं। और अंडर 100 में आपको मान लेते 80 रुपये से हो गया 800 तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं 60 रुपये पकड़ लेता हूँ। 60 रुपये से हो गया 600, मतलब 10 टाइम हो गया। और बस इसलिए मैंने नहीं बाई किया, क्योंकि ये हमारा रेंज ये था 50 रुपीज़ का रेंज था, और इतने के लिए बच गया ये 20, 25, 30 रुपए के लिए बच गया, और ये 10 टाइम दे के आ गया। ऐसा दिखता है तो हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस में देखो ये इसका रेंज क्या है, इसका रेंज मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे होल्ड करता है। एवरेज प्राइस क्या है इसका बॉटम का, तो ये है। तो यहाँ से एक फायर अप हुआ है, तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब इस पिक्चर को देखो, अब इस पिक्चर को आप देखो, यहाँ से इतना देखो है ना, पिक्चर 1 में यहाँ पे फायर अप हुआ है, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब इस पिक्चर को देखो है ना, यहाँ पे फायर अप हुआ है, और यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब इस पिक्चर को देखो, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। तो वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। अब ये कितना होगा पता नहीं, मोर और लेस इसका 50% पे आके होल्ड कर जाए, या फिर इस एरिया में होल्ड कर जाए, क्योंकि अब कंडीशन क्या होगा, बार बार इस एरिया में होल्ड कर रहा है। तो ये ड्रॉप करेगा, तो यहाँ से भी एक मतलब ये 300 का 600 कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। और यहाँ पे भी मतलब 600 का 1200 कर सकता है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, 33% चांस है, 33% चांस है कि डाउन जा सकता है, 33% चांस है कि साइडवेज हो जाएंगे, है ना। और अच्छा खासा इतना टाइम जितना है 2 साल 4 साल निकाले यहाँ पे, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी रेंज में निकाल दें। लेकिन हमें क्या चाहिए कि 33% चांस है, अगर यहाँ पे आ सकता है, इस रेंज में आ सकता है, तो उस रेंज पे फोकस करना है। यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ में नहीं आएगा, यहाँ पे अंडर 100 रुपीज़ में भी आ जाएगा, अंडर 100 रुपीज़ में तो भी मैं बाय कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसा रहेगा, अच्छा खासा टाइम लेगा। किसी ने मुझे बुला लिया कि भैया आ जाओ, और तुम बहुत ज्ञानी हो, और तो हमारे साथ में, हमारे पास में पैसा है, और हम आपको एक अच्छा सैलरी देते हैं, और अच्छा से मतलब आप जो भी कहते हो वो अच्छा लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इस तरह से मेरा फंड है, आप संभालो इसको। तो फंड संभालने के लिए बोला जाएगा, तो भैया उस टाइम पे हम ये नहीं देखेंगे कि 50 रुपीज़ है। टू बी ऑनेस्ट, हमारा पैसा रहेगा, हम खुद के 5%, 10%, 15% सैलरी का जमा करके, और फिर हम बाय करेंगे। तो हम चाहेंगे कि 50 रुपीज़ में मिले, हमें 50 रुपीज़ में मिलेगा, तब हम बाय करेंगे अंडर 50 रुपीज़ में। लेकिन ये ड्रॉप किया है, इस तरह से ड्रॉप किया है, एक ही बार फाड़ के रख दिया है, और इस एरिया में आया है, ये अंडर 50 नहीं अंडर 100 है। तो हमारे पास में अगर ऐसा मौका मिलता है कि कोई बोले हमें कि हमारे पास बहुत पैसा है, आ जाओ और हमारा फंड मैनेज करो, तो भैया यहाँ पे आएगा तो हम बाय कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, मैं अपने तरफ से क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं अपने व्यूअर को अपने से अलग नहीं समझता हूं, इसलिए। और यही कारण है कि मैं जो भी मैं सोचता हूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो, है ना। मैं ये सोचता हूं अभी, है ना, अंडर 50 रुपीज़ में तो आया है ये स्टॉक, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। यहाँ पे 40-45 पे भी था, और वहाँ से फायर अप किया है तो 400-500 तक गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर गया है तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। अब यहाँ पे बाय करने के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, अंडर 100 रुपीज़ में है, कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब आपको बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है, तब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं इसको। ये वेरी नेक्स्ट अप गया है, यहाँ पे हम बाय करने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि ये वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। ड्रॉप अब ये अंडर 100 रुपीज़ पे है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बाय क्योंकि दिख रहा है, और हमें क्या ज्ञान देना है।
ज्ञान यहीं पे यही देना है कि यहाँ पे बाई नहीं करना है, बाई यहाँ पे करना है, इस पे ज्ञान देना है। तो चलो यहाँ पे दिख रहा है तो हम इतना अच्छा मौका को दिमाग लगा के क्यों हम ख़राब कर लें। यहाँ पे और देखोगे तो यहाँ पे एक W जैसा बन रहा है, W आया था अभी थोड़ी देर पहले। तो दुनिया देखती है तो ऐसा नहीं कि हमें ही तीसरी आँख है, हम फ्यूचर देख लेते हैं, ऐसा नहीं। दुनिया देखा है तो उसको बार बार दिखा होगा इस तरह से पैटर्न, कॉमन पैटर्न। मैं तो अभी इंडियन मार्केट का टॉप 500 स्टॉक देख रहा हूँ। किसके हिसाब से टॉप में? फंडिंग के हिसाब से, कौन कितना पानी में है, कौन कितना पैसा है, किसके पास में कौन से स्टॉक में कितना पैसा है, कैपिटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी था इसका आप देखोगे तो इतना है ना, इतना और आया हुआ है। ये जो कौन सा लाइन बोलते हैं उतना हम ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन देखोगे तो इतना में भी मिला है यहाँ पे। तो इस एरिया में मिला है तो ये प्रॉफिट बुकिंग का था। आप देख रहे हो क्या, एक एक चीज़ अपने आप को जोड़ के देखोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। मेन हमारा फोकस है कि भैया अंडर 50 रुपीज़ में कौन मिल रहा है उस एरिया में बाय करो। तो अंडर 50 में धीरे धीरे प्राइस लाख 1.5 लाख पे जाएगा, तो 50 रुपीज़ पे तो चूँकि मुझे 1 लाख या लॉट या 500 या 1000 या 5,000 या 10,000 पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए तो ड्रॉप नहीं करेगा, हमारे 50 रुपये पे आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है उसमें हम 5,000 10,000 पैसा लगा सकते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो भी दिक्कत, मतलब देखते रहना है हमें, क्योंकि बार बार हम बोलते रह जाते हैं और मतलब पता नहीं चलता है, बेहोश हूँ ऐसा बटन चला देता है इसके बटन पे और वो हो जाता है, वीडियो बंद हो जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस एरिया में है ना, अपने को क्या करना है, बाय करना है। तो यहाँ पे बाय कर लिए, 50 के जगह पे 100 पे बाय कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 10 गुना 5 गुना हो गया है। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। हम यहाँ पे पैसा हमारा है, हमारे पास में कम पैसा है, इसलिए हम रिफाइन किया हुआ स्टॉक देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफाइन किया हुआ। यहाँ से हो सकता है इस मूव का है ना, जस्ट पॉज लेके, और ये जो मूव ग्रीन कैंडल दिख रहा था ना, ये हो सकता था कि यहाँ पे मतलब 250 है तो 500 पे चला जाए। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। लेकिन यहाँ पे हम बाई करना नहीं चाहते हैं। कई स्टॉक आपको दिखेगा कि भैया यहाँ से करेक्शन तो क्या है, मोरलेस 50% में इस मूव का मोरलेस 50% में करेक्शन किया है, और ये फर्दर मूवमेंट दे दिया है। यहाँ से 200-250 है तो 500 चला गया है। ऐसा भी स्टॉक आपको देखेंगे, पूरा वीडियो तो दिखेगा, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं दिखेगा। अभी 200 ही स्टॉक देखा है, 300 और स्टॉक देखना है, और 300 स्टॉक देखना है तो प्राइस लेवल क्या रहा है, धीरे धीरे अपर शिफ्ट हो रहा है, तो आपको ऐसा दिखेगा, ज़्यादातर स्टॉक में दिखेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा पैसा कम है, हमारे पास में कम पैसा है, हमें और कुछ देखना नहीं है। 3 महीने का कैंडल लगाना है, और मैंने जो भी मूविंग एवरेज लगाया है वो लगाया है, लेकिन हमेशा मूविंग एवरेज तो काम नहीं करता। देखिए इस केस में तो मूविंग एवरेज क्या काम किया है, यहाँ से अगर मूविंग एवरेज रहता तो काम अच्छा करता। ये 2007 से चल रहा है, तो मूविंग एवरेज स्वाभाविक है नहीं। अगर ये 1997 से चलता तो मूविंग एवरेज इस तरह से आपको दिखता था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये 2007 से चल रहा है तो मूविंग एवरेज हवा में तैर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 महीने का टाइम फ्रेम ले लिया है। 30 मिनट का लेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे दिख सकता है अगर देखोगे तो। चलिए 75 मिनट का लगा के देखते हैं, तो बहुत कुछ दिख सकता है आपको कि मूविंग एवरेज काम करता है या नहीं करता है। 15 मिनट का इसी में लगा के देखोगे तो आपको कुछ और ही दिखेगा। ये लो 75 मिनट में देखा तो हमें क्या दिख रहा है, 75 मिनट में हमें दिख रहा है कि भैया ये राइजिंग है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। कितना? 400 का हो गया है, 500 600 हो गया। और 15 मिनट में डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस में देख रहे हैं तो ये प्रॉफिट टेकिंग का जोन था, और ये ड्रॉप कर रहा है, जब से ड्रॉप ही कर रहा है, ड्रॉप ही कर रहा है, ये दिख रहा है। तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम में हमने चुना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन बाय करके और घर बैठ के खोने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ पे 40-50 रुपये में, 100 रुपये में निफ्टी 500 का
स्टॉक आ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसकी वैल्यू है, जिसके दम पे निफ्टी आज निफ्टी है और इंडिया आज इकोनॉमिक मतलब टॉप 5 में या फिर जो भी है उसमें आ रहा है। स्टॉक मार्केट में नंबर 1 नंबर 2 पे चला जा रहा है। किसी किसी खास सेगमेंट में बात करें तो टॉप में आ रहा है, तो इसी की वजह से आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक मच्छर है परेशान कर रहा है। खैर, तो इसलिए मैं हाइयर टाइम फ्रेम को चूज किया हूँ 3 महीने का। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस लगाओगे तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टिंग करो। मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए आपको ज्ञान दे रहा था। डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस पे फिर से ज्ञान दे देता हूँ, है ना, क्योंकि ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है। तो यहाँ से आपको कब बाय करना चाहिए ऐसा, तो यहाँ पे हम ज्ञान कौन सा दे रहे हैं, यहाँ पे हम ज्ञान कौन सा दे रहे हैं, हम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं भैया कि हम बाय करेंगे। हमारा काम है कमा के और उसमें बाय करते रहना। जैसे LIC भरते हैं वैसे ही इसमें स्टॉक में जो भी इस रेंज में आता है 25, 50 या 100 रुपये तक के रेंज में आता है निफ्टी 500 का स्टॉक, उसमें बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। और फल की चिंता है ना, छोड़ देना है एकदम। कृष्ण भगवान जैसे गीता में कहे हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़ दे, तो ऐसी बात है। तो हमें फल नहीं मिलेगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए चारों प्राइस मोटा मोटी क्या है, एक जगह है और इसके बाद फर्दर एक्शन हुआ है। यही तो मैं डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस में कहा था। तो वो स्विंग के लिए ठीक था, कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या मतलब वेल्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया, कौन सा है, वॉरेन बफेट हो गया कि हम सिर्फ बाई करते हैं, या फिर राकेश झुनझुनवाला है नेवर सेल, सिर्फ बाई करना है। तो ऐसा कुछ आपको करना है तो भैया ये आपके लिए सही हो सकता है। और ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसलिए 2 कौड़ी का है ऐसा नहीं। बता दूँ कि मैं अपने आप में क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप सब दे रहा हूँ। बॉर्न फॉर ट्रेड, मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। सिंपल मार्केट को करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरा पिताजी अगर इतना मेहनत किया रहता तो हमारा दिमाग कुछ नेक्स्ट लेवल का रहता मार्केट में, और वो भी कुछ पैसा जमा करके रखा होता तो आज हमें वो कुछ ना कुछ पैसा दे देते। लेकिन वो मार्केट में देखा नहीं, मार्केट उनको लगता है जुआ है, जो कि देखा जाए तो हम बर्बाद हो गए तो हमारे लिए भी जुआ ही है। लेकिन इस कंडीशन में फंस के भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक जुआ कहने से क्या हो जाएगा और तुम्हारे एक जुआ कहने से जुआ नहीं हो जाएगा, है ना। बता दूँ, थोड़ा सा पिक्चर बड़ा करते हैं, मन होता है कभी काल बोलने का, है ना। तो चलो, अगर मेरे दादाजी स्टॉक मार्केट में होते, अगर मेरे पिताजी स्टॉक में मार्केट में होते तो मुझे इतना ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ता, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम हैं, इतना काफ़ी है। क्या कहने आया था भूल ही गया। फिलहाल हम यहाँ पे वेल्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, जनरेशन आने वाले पीढ़ी के लिए पैसा बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई नेक्स्ट ड्रॉप है और अच्छा खासा ड्रॉप लिया है, 400 से 40 हो गया है। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, देखिए होने के लिए यहाँ से और मोर और लेस 50%, हमारा ही कंसेप्ट है, मोर और लेस 50% से ऊपर जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि क्या पता आपके पास में ये वीडियो देखने के बाद में दूसरा वीडियो नहीं देखोगे, या फिर मैं कह रहा हूँ उतना ध्यान नहीं दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो, कोई भी वीडियो उठा के देख लो तो उसमें अच्छा ज्ञान दूँ मैं, है ना। यहाँ पे देखिए हाई लो है, इसका मोर और लेस 50% पे है,
यही तो मैं ज्ञान देता रहता हूँ। और यहाँ से अगर निकलता है तो नया हाई लग सकता है और सस्टेन भी कर सकता है, आने ये वाला लेवल आ सकता है। कौन सा वाला? ये एक मूव है ना। और एक हो गया ये मूव का मोरलेस 50% तो नहीं है, लेकिन अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड किया है, इसीलिए यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ये समझ में आता है कि यहाँ पे क्यों बाइंग हुई है, क्योंकि हायर लेवल पे होल्ड कर लिया है। ग्रीन के अंदर दिखा 3 महीने का बम 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 निकल गए, ठीक है। लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या है? ड्रॉप है। ड्रॉप यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे ग्रीन के अंदर, यहाँ पे ग्रीन के अंदर, इसके लिए ये निकला है। तो मल्टीपल साइन है कि यहाँ पे ऊपर जा सकता है, लेकिन इस केस में क्या है, अपने लोअर लेवल को किया है। तो यहाँ पे डॉट आता है, ये ड्रॉप है, ये अपने आप को होल्ड कर रहा है क्योंकि ये लो था और ये लो नीचे चला गया। तो अब ये कंसेप्ट आता है कि भैया यहाँ से इस तरह से जा सकता है ये, और यहाँ पे 150 पे है तो 50 रुपये को 15 रुपये का मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होके उल्टा हुआ। तो यहाँ पे हम सजेस्ट तो आपको नहीं कर पाते कि भैया तुम बाय करो, लेकिन जो दिख रहा है उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। 150 है ना, 150 का या 450, 500, 600 हो गया, 4 गुना हो गया, और क्या चाहिए। और बस इसलिए नहीं बाय करना है क्योंकि 50 रुपये पे नहीं मिल रहा है, 150 पे मिल रहा है, इसलिए नहीं बाय करना है, तो गलत हो गया। मैं अपना पैसा है, मेरे पास में कम पैसा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके कम प्राइस में बाय किया जाए, जो टाइम पास भी करता रहे। यहाँ पे हम यहाँ पे बाय किए हैं और हम सोच रहे हैं कि 500 या 1000 जाएगा तभी हम बाय करेंगे, तो ये टाइम पास ही हुआ ये। तो कभी जाना रहेगा तो 1000 छुप आएगा तब हम बाय करेंगे, तब हमें एक लंबा अवधि इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि अंडर 50 रुपीज़ में मिले तब हम बाय करें। लेकिन यहाँ पे अंडर 50 रुपीज़ में तो आया है, नहीं भी आया होगा, लेकिन 10-5 रुपये के लिए हम तो नहीं देखेंगे। अंडर 100 में तो है, अंडर 100 में है तो अच्छा दिया है। चलिए मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ, है ना, क्योंकि इस कहानी में तो एक ही रहेगा। लेकिन आप तो देखो आपके लिए क्या है। यहाँ पे हम 200 आने वाले हैं, अभी भी 300 स्टॉक है मेरे पास में जिस पे ज्ञान दे सकता हूँ मैं। 3 महीने का कैंडल है। यहाँ पे देखिए कि कभी ये अंडर 50 रुपीज़ में था। टेबल खाली करना है, ठीक है। अंडर 50 रुपीज़ में था, इसके बाद में फायर अप हुआ। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप। लेकिन अंडर 50 रुपीज़ में तो नहीं आया, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में या फिर टच कर सकते हैं, मोरलेस 100 रुपीज़ में आया था और ये फायर अप किया था। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंग क्यों हुआ। कोई चूतिया तो नहीं रहेगा जो बाय कर लिया है। यहाँ पे प्राइस गया है तो बाइंग हुई है, तभी तो गया है। तो उसका एक ही रीज़न है ये, यहाँ पे देखोगे तो ये अपने आप को अपने मोरलेस 50% वाले जोन में होल्ड कर लिया है ना। और ये भी आप ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओगे तो देखो ये एक एरिया था इसका जहाँ पे होल्ड किया था और फायर अप कर दिया। यहाँ से 200 से 400 या 600 या 700 हो गया, डबल ट्रिपल हो गया, तो और क्या चाहिए। तो ये गलत हो गया कि यहाँ पे बाय कर लिए, तो नहीं, गलत नहीं हुआ। मेरे पास में कम पैसा है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि 50 रुपीज़ या इससे कम में हमें पैसा मिले, उसमें हम बाय करें। लेकिन उसमें 50 रुपीज़ या उससे कम में जा रहे हैं तो उसमें क्या करें, बाय आप कर रहे हो ना तो टाइम लगा रहे हैं। और यहाँ पे 100 रुपीज़ या 150 में जा रहे हो, अभी धीरे धीरे रेंज शिफ्ट होगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि फर्दर एक्शन हो रहा है और जल्दी हो रहा है। उस केस में एक ही खतरा है कि ये जो मूवमेंट है, ड्रॉप किया और थोड़ा सा ऊपर जाके इस मूव का मोरलेस 50 हो सकता है ना। और मे भी ड्रॉप करके हम 200 में बाय करें और 20 रुपया में मिले, ये भी हो सकता है। तो उसको देखते हुए हम नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि बाय करो आप, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास में फंड होगा तो हम देखेंगे। फ़िलहाल हमारा तो मेन फोकस यही है, अंडर 50 रुपीज़ में मिलता है क्या, नहीं तो फिर अंडर 100 में मिलता है क्या, अंडर 200 या 250 में मिलता है क्या। इस तरह से भी धीरे धीरे हम देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कितना मिनट का वीडियो है ये, इसको बंद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें शिफ्ट करना है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम कहाँ पे थे पता नहीं कहाँ पे थे, लेकिन